हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, आज जो हम लोग 40 से ऊपर जो है जितने भी आर्थिकी के क्वेश्चन बचे थे उसको कंप्लीट करने वाले हैं। पहले पार्ट में जो है मैंने 1 से 39 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम लोग जो है आर्थिकी पार्ट 2 इकोनॉमिक्स के सेकेंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे से संपदा वेस्ट टू हेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। और इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो 2018 में। कब की गई है? 2018 में। गोवर्धन योजना के अंतर्गत कचरे से संपदा संयंत्र की स्थापना कब की गई है? 2018 में। अब देखिए यहाँ पे गोवर्धन का जो है योजना का पूरा नाम क्या है? तो गल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ से शुभारंभ स्थल है? तो हरियाणा के करनाल में। और इसका मंत्रालय कौन है? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो गांव को पशुओं के मलमूत्र, कृषि अपशिष्ट तथा अन्य जैविक अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंध में सहायता करना है, ठीक है। नेक्स्ट, समुदाय की भागीदारी से ग्रामीण जैविक कचरे से संपदा का सृजन करना है। जैविक कचरे से बायोगैस और बायो उर्वरक का निर्माण करना और ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देना। तो ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 41 में पूछ रहा है, बजट 2023-24 में घोषित श्री अन्न योजना का संबंध किससे है? तो ये आपको बताना है। तो श्री अन्न योजना जो है मोटे अनाजों के उत्पादन से है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मोटे अनाज कौन से होते हैं ये जानिए। ये पोषण से भरपूर होते हैं। इसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, फॉलिक एसिड के अलावा कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। मोटे अनाज की श्रेणी में ज्वार आ गया, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कट्टू, कुट्टू, ठीक है। कुट्टू का आटा आता है जो हम लोग व्रत में पकौड़े खाते हैं। यहाँ पे देखिए मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये भारत विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। और यहाँ देखिए 2023 में मोटे अनाजों में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है, ठीक है। 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। 42 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की थी? तो मिष्टी योजना की। किसकी? मिष्टी योजना के तहत जो है मैंग्रोव क्षेत्रों को जो है बढ़ावा देना का जो है योजना शुरू किया गया था। और इसकी कौन की थी? निर्मला सीतारमन, जो कि वित्त मंत्री हैं। मिस्ट्री का पूरा नाम थोड़ा देख लिए, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रो पहल, मैंग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। ये जो है इसका क्या है? फुल फॉर्म है। और मिस्ट्री किसके लिए है? मैंग्रो को, ठीक है। 43 में याद करना है, 2023-24 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब के अनुसार कितनी आयकर मुक्त रखी गई है? सबको पता है 3 लाख तक का जो है कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख तक जीरो है। 3 से 6 लाख के बीच में 5% आपको देना है। 6 से 9 के बीच में 10, 9 से 12 के बीच में 15 और 12 से 15 के बीच में 20, ठीक है। 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। और 15 लाख से अधिक पर 30% जो आपको टैक्स देने हैं। 44 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें पूछ रहा है, नए आयकर व्यवस्था में विभिन्न छूटों के बाद 7 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। अभी तक यह राशि 5 लाख रुपए तक थी। सेकेंड, नए आयकर व्यवस्था में 6 की जगह 5 जो है टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। नए आयकर व्यवस्था में 5 करोड़ रुपए से अधिक उसी आय पर अधिभार यानी की दर से 37% से घटकर 25% कर दी गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द ऑप्शन जो है क्या है? करेक्ट है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं कितने जो है ये क्या बनाए गए हैं। प्रस्तावित नई कर व्यवस्था की पुरानी कर व्यवस्था से तुलना है। ये पुरानी आयकर स्लैब है, ये नहीं है। 0% देखिए 2.5 लाख रुपए तक, अब यहाँ 3 लाख रुपए हो गया।
5% है 2.5 से 5 लाख रुपए तक का, यहाँ 3 से 6 लाख कर दिया गया। 10% है 5.75 लाख से 6.9 लाख रुपए कर दिया गया। तो ये सारे देख सकते हैं हम। यहाँ देखिए पहले जो छूट थी, विभिन्न कर छूटों के बाद कर मुक्ता है, जैसे 5 लाख रुपए तक का पहले छूट था, अब जो है 7 लाख रुपए तक का है। 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय पर अधिभार की दर 37% है, पहले थी ये पहले वाला, अब 25% हो गई है। ये सारे आप देख सकते हैं। 45 में देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में संविधान से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 2022-23 में 7% रहने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 2023-24 में 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7% रही थी। तो क्या ऑप्शन सही जो है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो है जीडीपी का दर क्या रहा है। तो यहाँ 2021 में 8.7 रहा है, और 2022-23 में जो है संभावित कितना रहा है 7%, और 2023-24 में 6.68% रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए जीडीपी, ठीक है। तो 2023-24 में कितना रहा है 6.8, यानी 6 से 6.8 के बीच में जो है जीडीपी रही है। 46 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, और इसमें भी बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है, वित्त वर्ष 2022-23 में देश के कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में मूलभूत कीमतों पर जीवीए वृद्धि 3.5% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश के औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत कीमतों में जीवीए वृद्धि दर 4.1% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश के सेवा क्षेत्र में मूलभूत कीमतों पर जीवीए वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है। तो 1, 2, 3 में कौन सा सही है, उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत का कुल विदेशी भंडार कितना है। तो 581 अरब डॉलर कितना है, 581 अरब डॉलर जो है भारत की विदेशी मुद्रा भंडार है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक आयात किया है। तो चीन से। किससे किया है, चीन से। ये आपको याद रखना है कि भारत ने शीर्ष 5 आयातक देश कौन से है, चीन है 13.8, संयुक्त अरब अमीरात है 7.5, संयुक्त राज्य अमेरिका है 6.9, सऊदी अरब है 5.9, इराक है 5.1%। 49 में पूछा जा रहा है, 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने किस देश को सर्वाधिक निर्यात किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। किसको, संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है बहुत ज़्यादा निर्यात किया है। यहाँ पे आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका को लगभग 17.8%, वहीं संयुक्त अरब अमीरात यूएई इसको 7%, चीन को 3.3, बांग्लादेश को 2.7, सऊदी अरब को 2.3%। 50 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आर्थिक समीक्षा 2023 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में शीर्ष आयातगत वस्तु कौन सी थी, मतलब आयातगत वस्तु कौन सी है। तो कौन सी थी, पेट्रोल, तेल और स्नेहक। क्या था, पेट्रोल, तेल और स्नेहक जो है आयातक वस्तुएं थी। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पेट्रोल, तेल और ईंधन, ये कब है 2021-22 का, और ये 2022-23 में 30% जो है हम लोग। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात किया जाए तो देखिए 12% पहले थी 2021-22 में, और 22-23 में 10.5% थी। 51 क्वेश्चन में गाइस आपसे पूछा जा रहा है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत की शीर्ष निर्यागत वस्तु, अब इसमें निर्यागत पूछ रहा है, उसमें आयागत पूछ रहा था। तो निर्यागत में क्या था,
तो कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद कोयला सहित, ये जो है बी ऑप्शन 51 का बिल्कुल करेक्ट है। तो 51 का बी जितने भी बता रहे हैं लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 52 में पूछा जा रहा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष देश में औसत मुद्रास्फीति कितने की दर प्रतिशत रही है? तो कितने 6.8%। अभी आपको मैंने पीछे भी बताया 6 से 6.8। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत ने वर्ष 2022 में कुल कितना बाह्य प्रेषण प्राप्त किया है? तो 100 अरब डॉलर। कितना? 100 अरब डॉलर तक जो है बाह्य प्रेषण प्राप्त किया है। 2022 में सहकार लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में। ये आपको याद रखना है। तो इसके मुख्य अतिथि कौन से? अमित शाह, जो कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री, और ये आपको याद रखना है। फिफ्टी 55 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट की स्थिति से प्रभावित हुआ है? तो 29 दिसंबर 2022 से। कब? 29 दिसंबर 2022 से जो स्टार्ट कर दिया गया है। समझौते का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA। 56 में पूछा जा रहा है 2022 में भारत ने किस संस्था के साथ तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ADB, एशियाई विकास बैंक पे। किस पे? एशियाई विकास बैंक पे जो है 125 मिलियन डॉलर का जो है ऋण समझौता हस्तांतरित किया गया है। नेक्स्ट 57 में पूछा जा रहा है 2022 में जारी रून ग्लोबल 500 सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची 2022 में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 20 कंपनियां शामिल है। कितनी? 20। सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची में अगर बात की जाए, जारी करता कौन है? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कितनी जो है भारत की कुल कंपनियां शामिल है? तो 20। ये देखिए सूची में सिर्फ 5 रैंक वाली कंपनी है। कौन सी? एप्पल। इसके CEO याद रखिए टिम कुक है। और इसमें कितने डॉलर है? तो 2366 डॉलर, बिलियन अमेरिकी डॉलर में। माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला, अल्फ़ाबेट गूगल का सुंदर पिचाई, अमेजोन का कौन है? एंडी जेसी, ठीक है। टेस्ला का एलन मस्क है। अब यहाँ पे देखिए सूची में सर्वाधिक कंपनियों वाले सिर्फ 5 देश कौन से हैं? तो USA है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चीन है, जापान है, UK है, भारत है और कनाडा है। ये आपको याद रखना है। भारत का कौन सा स्थान इस समय है? तो पहले 20 था, +8 की वृद्धि हो गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक प्लस RBI द्वारा जारी डिजिटल रुपया में संबंध में विचार कीजिए। इसको आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला दे रहा है 1 नवंबर 2022 को होलसेल ट्रांजैक्शन द्वितीयक बाजार लेन देन के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है। 1 दिसंबर 2022 को खुदरा लेन देन अर्थात आम आदमी के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है। या भारतीय डिजिटल रुपये को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC नाम दिया गया है। इसमें से पूछ रहे कौन सा कथन सही है? तो जितने भी ऑप्शन आपने देखे सब कुछ सही है। डिजिटल रुपया ये ऐसे जारी किया गया है और किसके लिए है? तो याद रखिए होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए और खुदरा लेन देन के लिए। जारी करता कौन है? RBI। और डिजिटल रुपए का नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। फिफ्टी 59 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इसको आपको बताना है। 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक नई योजना PM डिवाइन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो 2022-23 से 2025-26 तक। क्या? 2022-23 से 2025-26 तक जो है PM डिवाइन
को मंजूरी प्रदान की गई है। 60 क्वेश्चन में 2022 में उद्योग 4.0 भविष्य को चुनौतियों और आगे की राह विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात के केवड़िया में। कहाँ पे? गुजरात के केवड़िया में जो है उद्योग 4.0 भविष्य की चुनौतियों और आगे की राह भविष्य का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है। 61 में आपसे चिल्ले में गाइस पूछा जा रहा है 2022 में विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन G20 बैठक के दौरान कहाँ पर करने की घोषणा की गई है? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। यानी विश्व मसाला कांग्रेस WSC ने 14वें संस्करण का आयोजन की घोषणा कहाँ पे की गई है? मुंबई में। मसाला बोर्ड इंडिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 62 में पूछा जा रहा है 2022 में सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो 2125 रुपये है। यानी MSP कितनी गई है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कितनी रखी गई है? 2125 रुपये। ये आपको याद रखना है 23-24 के लिए गेहूं का जो है न्यूनतम मूल्य। ये पिछली बार भी पूछा गया था। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गेहूं का। तो 2015 में जो है 2000 मतलब 22-23 में कितना था? 2015 रुपये। और बात किया जाए 2023-24 में तो 2125 कितने की वृद्धि हुई है? तो आपको याद रखना है 110 रुपये की। वहीं जौ की बात किया जाए तो देखिए 1635 में थी, 1735 का 100 में इसमें भी वृद्धि। यानी लगभग सब में जो है वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है? मसूर में। 2022 में HDFC सिक्योरिटीज़ द्वारा भारत में प्रथम महिला डिजिटल सेंटर कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। दो हजार बाईस में जारी पर्यटन मंत्रालय की इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022 के दौरान भारत की यात्रा पर आए सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का संबंध किस राष्ट्र से था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर बात की जाए कि टोटल इंडिया में फॉरेनर्स जो है ज़्यादातर किस कंट्री से आए हैं? तो यहाँ पे आपको देखने को मिले USA। कहाँ से? USA। इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स रिपोर्ट 2022 में देखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा कहाँ से है? तो आपको देखने को मिल गया USA से। USA से लगभग 28.1%, बांग्लादेश से 15.8%, यूनाइटेड किंगडम से 10.7%, कनाडा से 5.3% और नेपाल से 3.4%। 65 में पूछा जा रहा है 2022 में किस नवरत्न कंपनी को भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनियां का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। कौन सा है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को जो है यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा अगर बताया जाए कि टोटल महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 12। कितनी है? 12। यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए। सेल यानी भारतीय स्टील जो है प्राधिकरण लिमिटेड हो गया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, यहाँ पे देखो ONGC हो गए, ऑयल नेचुरल एंड गैस हो गए कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC हो गई, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, भारत BPCL क्या हो जाएगा? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल हो जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वेल हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL हो जाएगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL हो जाएगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, और ये लास्ट 12वां जो हुआ है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? REC। टोटल ये 12 हो जाएंगे। महारत्न कंपनी दर्जा के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो जो है कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, कंपनी भारत के शेयर बाजार से सूचीबद्ध हो और विगत 3 वर्षों में कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार
25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, और यहाँ पे देख सकते हैं शुद्ध लाभ कितना हो, 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। तो वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है, भारत, और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 74 है, याद रखना है। 66 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2022 में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को बेहतर वित्त एवं सार्वजनिक सेवाओं में विकास हेतु 150 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो पंजाब को। किसको? पंजाब को। ये आपको याद रखना है कि बेहतर वित्त एवं सार्वजनिक सेवाओं में विकास हेतु पंजाब को जो है 150 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूरी प्रदान की गई है। अब बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में, जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इसकी जो है स्थापना इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 189। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, 2022 में 21-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। इसके अनुसार 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो 315.72 मिलियन टन। कितना है? 315.72 मिलियन टन जो है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 68 में पूछा जा रहा है, 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय संस्थानों के लिए लघु अवधि के कृषि ऋणों पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुमान को जो है मंजूरी दी है? तो 1.5%। कितने? 1.5%। 2022 में इस्माइल 75 का पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। इस्माइल आपको याद रखना है। इस्माइल का जो है पूर्ण नाम क्या है? तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज 75। और इसके शुभारंभकर्ता कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और ये कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के एक रैन बसेरा में। उद्देश्य क्या है? तो बेसहारा और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना और पुनर्वास के लिए रणनीति बनाना, ये आपको याद रखना है। 70 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसकी अध्यक्षता में एक एफपीआई सलाहकार समिति का गठन किया है? तो केबी सुब्रमण्यम। किसके? केबी सुब्रमण्यम की सहायता में जो है सलाहकार समिति में अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया है? एक जो है सलाहकार समिति का गठन किया हुआ है। एक बार जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन और देख ले, 70 के बाद से कितने हैं इसमें? तो ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, जो है टोटल 75 क्वेश्चन है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वरना मैं सोच रहा था नेक्स्ट टर्न पे। तो क्या हो जाएगा? केबी सुब्रमण्यम, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेबी का मैंने आपको बता ही दिया है, सेबी के बारे में ये देख सकते हैं। सेबी का गठन जो है भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है, ये आपको याद रखना है। 2022 में किस कंपनी ने फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के में अपनी पूरी हिस्सेदारी 392 मिलियन डॉलर में बेच दी है? तो उबर ने। किसने? उबर। याद रखिए, उबर। ठीक है, उबर ने जोमेटो में अपनी पूरी हिस्सेदारी 392 मिलियन डॉलर में बेच दी है। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2022 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 98। तो ये आपको याद रखना है। विश्व के शीर्ष 3 कंपनियां कौन सी हैं? वॉलमार्ट यूएसए का, अमेजन यूएसए का, स्टेट ग्रिड चीन का है। तो 2 अमेरिका का और 1 चीन का है। और वहीं भारत की कुल कितनी कंपनियां हैं? 9। कौन से? एक तो LIC हो गई है 98 रैंक के साथ, उसके बाद जो है रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल, ONGC, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, राजेश एक्सपोर्ट्स। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं 73। जुलाई 2022 में ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म POP का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। किसके? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा है जो है ई नाम
के तहत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है और शुभारंभ स्थल कौन सा था? कर्नाटक, बेंगलोर। इसमें देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 74 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जुलाई 2022 में जारी भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य कितना रहा है? तो $80.12 बिलियन। कितना है? $80.12 बिलियन। ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट लास्ट का क्वेश्चन आज जो है, इंड 2022 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जारी 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में कुल कितने मिलियन टन बागवानी फसलों का उत्पादन किया गया है? तो 342.33 मिलियन टन का। कितना? 342.33 मिलियन टन का जो है अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। तो ये यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। रिपोर्ट आप जो है हम लोग की आर्थिकी खत्म हो चुकी है। अब हम लोग जो है हिस्ट्री का देखने वाले हैं और उसमें हम लोग पूरा ये देखेंगे कि यूपी जो है SSC किस हद तक जा सकती है, यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ तक पूछी जा सकती है, उस सारा को जो है हम लोग डील करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।